कोरिया। जब भी आप साउथ कोरिया का नाम सुनते हैं तो आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है? शानदार के पॉप, रोमांटिक के ड्रामा, ट्रेंडी फैशन, ग्लॉसी स्किन या हाई टाइट सोसाइटी की चमकती गलियां। लेकिन क्या आपको पता है, इन्हीं चमकदार गलियों के पीछे छुपा है एक ऐसा अंधेरा जिसे कोरिया खुद अक्सर नजरअंदाज कर देता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो देश जो दुनिया को परफेक्ट लाइफ का सपना बेचता है, असल में अंदर से कितना टूटा हुआ है? तो जानने के लिए वीडियो में आगे बने रहें। आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे भारत में बच्चों को खेलना कितना पसंद है। आज के बिजी शेड्यूल में भी अगर बच्चों को मौका मिले तो वह इंडोर गेम्स जैसे कैरम, लूडो, पिंग पोंग से लेकर आउटडोर गेम जैसे कबड्डी, दौड़, फुटबॉल, क्रिकेट में अपनी पूरी जान डाल देते हैं। अगर हम 2 से 3 साल के बच्चे की बात करें तो भारत में इस उम्र के बच्चे खेलते कूदते हैं, खिलौनों से मस्ती करते हैं या फिर आजकल मोबाइल पर कार्टून या गेम्स देखकर अपना टाइम पास करते हैं। उनके लिए बचपन का मतलब मस्ती, खेल और हंसी है। आप सोचिए, कोरिया में बचपन का मतलब क्या है? जहां बाकी दुनिया में बच्चे मिट्टी से खेलते हैं, वहां कोरिया में बच्चे 4 साल की उम्र से प्राइवेट ट्यूशन की रेस में शामिल हो जाते हैं। 2025 के आंकड़ों के मुताबिक 85% किंडरगार्टन बच्चे स्कूल के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं। सोचिए, जब हम ABCD सीख रहे होते हैं तब वहां के बच्चे इंग्लिश में एसेज लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि यहाँ पर ट्यूशन शेड्यूल उम्र के हिसाब से अलग अलग बांटे जाते हैं। जैसे 2 से 5 साल के छोटे बच्चे 36% तक के प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं, जहां वह बेसिक इंग्लिश, मैथ्स और आर्ट्स सीखते हैं। 6 से 12 साल के बच्चे स्कूल के बाद 2 से 3 घंटे हांगवांग मीन्स प्राइवेट ट्यूशंस में बिताते हैं, जिसमें वह मैथ, इंग्लिश, साइंस और म्यूजिक की प्रैक्टिस करते हैं। और 13 से 15 साल के हर दिन 4 से 5 घंटे ट्यूशंस में बिताते हैं, जिसमें वह कोरियन लैंग्वेज, एडवांस मैथ, इंग्लिश और टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं। और 16 से 18 साल की उम्र में तो प्रेशर चरम पर पहुंच जाता है, जहां यह स्कूल के बाद रात 12 से 1 बजे तक अपने ट्यूशंस में बिताते हैं और सुबह स्कूल, क्योंकि इस टाइम पर एक बर्डन होता है स्कूल पूरे होने के बाद एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन पाने का, जिसकी वजह से यह रोज 6 से 7 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई करते हैं और ये सब इनके लिए नॉर्मल होता है। कई रिपोर्टर्स का कहना है कि कोरियन बच्चों को खेलने का बहुत कम टाइम मिलता है, अक्सर हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 घंटे, और बाकी टाइम ट्यूशन और पढ़ाई में चला जाता है। और अगर नंबर कम आए तो शर्मिंदा, गिल्टी और डिप्रेशन। क्या आपको भी लगता है कि भारत में भी जेई नीट्स बोर्ड की तैयारी ने बच्चों का बचपन छीन लिया है? कमेंट्स में बताएं कि क्या आपने भी कभी ऐसा प्रेशर फील किया है। कोरिया में सिर्फ यही एक प्रेशर नहीं है, दूसरा प्रेशर है ब्यूटी, सुंदरता। क्या होगा जब आपका चेहरा ही आपकी पहचान बन जाए? कोरिया में सुंदरता सिर्फ एक तारीफ नहीं है, जरूरत है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2024 में हर 3 में से 1 महिला ने कोई ना कोई प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। सोल तो प्लास्टिक सर्जरी कैपिटल बन चुका है। यहाँ ब्यूटी क्लिनिक्स का नंबर देखें तो बैंकों से भी ज्यादा है। अगर कोरिया की लाइफ को देखें तो पहला पड़ाव पढ़ाई है, और भारत में भी यही सच है। पढ़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर थोड़ा देर से स्टार्ट होती है, पर जरूरी है। पर कोरिया में जैसे ही पढ़ाई का प्रेशर कम होता है, दूसरा पड़ाव शुरू हो जाता है, सुंदरता का। इंडिया में सुंदरता जरूरी है, लेकिन सिर्फ कुछ पॉइंट तक। अगर आप अच्छे दिखते हैं तो लोग आपको नोटिस करेंगे, शायद अट्रैक्टिव भी मानेंगे। लेकिन जब जॉब, कॉलेज एडमिशन या समाज में इज्जत की बात आए तो ये सिर्फ सुंदरता पर नहीं टिकी होती। यहाँ तक कि जॉब इंटरव्यू में भी आपके लुक के आधार पर सीधा आपको रिजेक्शन नहीं मिलती। इंडिया में सुंदरता को लेकर जजमेंट और भेदभाव उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। यहाँ टैलेंट, क्वालिफिकेशन और स्किल्स को भी अहमियत दी जाती है। लेकिन कोरिया में सुंदरता सिर्फ जरूरी नहीं, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सुंदर नहीं तो जॉब मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल, स्कूल में बुली होना आम, समाज में इज्जत कम। यहाँ तक कि जॉब अप्लाई करने के लिए भी फोटो की जरूरत पड़ती है। चेहरा ही आपकी काबिलियत का सबूत बन जाता है। कोरिया में लाइफ का सफर सिर्फ पढ़ाई और सुंदरता तक सीमित नहीं है। इन दोनों पड़ावों को पार करने के बाद अगला बड़ा पड़ाव आता है, एक बड़ी और नामी जामी कंपनी में नौकरी पाना। सोचिए, बचपन तो ट्यूशन में गुजर गया और फिर सुंदरता का दबाव, और अब करियर की रेस में। लेकिन क्या यहाँ पहुंचकर लाइफ सेट हो जाती है? असलियत ये है कि यहाँ से एक और ज्यादा खतरनाक रेस शुरू हो जाती है।
सैमसंग, हुंडई, एलजी जैसी कंपनियों में जॉब मिलना कोरियंस का एक लौता सपना होता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी उन्हें चैन नहीं मिलता, वह और ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। 12 से 14 घंटे की शिफ्ट, बॉस या सीनियर्स का प्रेशर और ना कहा तो डिसरिस्पेक्ट। ऑफिस के बाद अगर सीनियर्स ने ड्रिंक के लिए बुलाया या एक्स्ट्रा काम दिया तो मना करना तो नामुमकिन है। यहाँ एक और अनोखी और परेशान करने वाली परंपरा है, कोरियंस का ड्रिंकिंग कल्चर। ऑफिस के बाद साथियों और सीनियर्स के साथ शराब पीना, जिसे होशिक कहा जाता है, एक अनकहा नियम। अगर बॉस या सीनियर्स ने ड्रिंक के लिए बुलाया तो मना करना टीम स्पिरिट के खिलाफ माना जाता है। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक कोरियन वर्कर्स ईस्ट एशिया के सबसे बड़े बिंज ड्रिंकर्स बन चुके हैं। कई बार जूनियर्स को सीनियर्स के सामने एक के बाद एक शॉट्स लेने पड़ते हैं और मना करने का मतलब टीम से कट ऑफ या करियर में रुकावट। करीब 1/3 वर्कर्स मानते हैं कि उन्हें ये ड्रिंकिंग सेक्शंस बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन फिर भी उन्हें शामिल होना पड़ता है ताकि ऑफिस से नेटवर्किंग बनी रहे और बॉस के साथ रिश्ता मजबूत रहे। 2024 के सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 62% कोरियन वर्कर्स ने माना कि वह इसकी वजह से बर्नआउट और स्ट्रेस फील करते हैं, और हर साल एवरेज 11,000 आवर काम करना दुनिया का सबसे ज्यादा वर्किंग आवर्स टाइम है। और इन सब का नतीजा मेंटल हेल्थ का और भी ज्यादा बुरा हाल और डिप्रेशन का एक नया रिकॉर्ड। सोचिए, इतनी मेहनत के बाद भी अगर सुकून नहीं तो क्या ये सच में लाइफ सेट है? क्या भारत में भी हम हसल कल्चर के नाम पर अपने सपने और मेंटल हेल्थ पर दबाव डाल रहे हैं? अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कोरिया की कहानी है? नहीं, भारत में भी मेंटल हेल्थ का संकट बढ़ रहा है। हर 7 में से एक भारतीय मेंटल हेल्थ इशू से जूझ रहा है, लेकिन सिर्फ 10% को ही सही इलाज मिल पाता है। शहरों में स्ट्रेस, बच्चों पर प्रेशर, सोशल मीडिया की होड़, ये सब इंडिया में देखने को मिल रहा है। क्या हम भी वही गलतियां दोहरा रहे हैं जो कोरिया ने की? क्या हमें वक्त रहते ही संभल जाना चाहिए? तो सोचिए, क्या सच में परफेक्ट लाइफ का सपना इतना जरूरी है कि हमें अपनी असल खुशियां, अपनी पहचान, अपनी मेंटल हेल्थ पर दबाव डालना पड़े? क्या हमें भी अपने बच्चों को उसी रैट रेस में झोंक देना चाहिए जिसमें कोरिया ने झोंका है? अगर आप भी मानते हैं कि मेंटल हेल्थ उतनी ही जरूरी है जितनी सक्सेस, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में अपने राय जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि समझदार वही है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है, और शायद यही सीख हमें एक बेहतर भारत बनाने में हेल्प कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर परफेक्ट दिखने वाले देश के अंदर भी कई जख्म छिपे होते हैं। आप क्या सोचते हैं?